दोस्तों, माई मूवीज के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। और आज जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पापनाशम। अब पापनाशम जो मूवी है उससे मिली जुली सेम मूवीज काफी लैंग्वेजेस में सिमिलर टाइम पे बनी। सबसे पहले आई थी दृश्यम, जो कि ममूटी जी पे फिल्माई गई थी 2013 में। जब ये मूवी आई थी इसने तहलका मचा दिया था, क्योंकि ऐसी स्टोरी पहले ना कभी सुनी गई थी ना कभी देखी गई थी। फिर उसी को कॉपी करके कन्नड़ा में एक मूवी बनी जिसका नाम रखा गया दृश्या, वो भी सुपरहिट हुई। फिर अजय देवगन को लेकर जो मूवी बनाई गई दृश्यम हिंदी में, उसने 111 करोड़ का बिजनेस किया। और साथ ही साथ उसी साल 2015 में पापनाशम बनी, जो कि कमल हसन पर फिल्माई गई थी। अब हम दृश्यम की बात क्यों नहीं कर रहे और कमल हसन वाली पापनाशम की बात क्यों कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कमल हसन है ना, वो ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जो एक रोल में घुसते हैं ना तो उसको अपना बना लेते हैं और ऐसा जीवांत आपके सामने प्रदर्शन देते हैं कि ऐसा लगता है कि ये सही में आपके सामने हो रहा है। शॉर्ट में आपको कहानी के बारे में बताया जाए तो ये कहानी है मूवीज पे ही बनी हुई, कि एक आदमी गरीब सा था लेकिन धीरे धीरे वो ज्ञान लेता गया मूवीज से। उसने अपना केबल का बिजनेस खोला हुआ था और धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सीख के वो बहुत ज्ञानी बन गया था। उसको दुनिया जहान के किताबी ज्ञान तो नहीं मिले थे, लेकिन उसे विजडम मिली थी जो उसने गैदर करी थी दुनिया की। और जब उसकी फैमिली पे एक बार संकट आया, उसने फैमिली को इस तरीके से गैदर किया और इस तरह से हर मूवी का निचोड़ निकाल के जो उसने आज तक देखी थी ऐसा प्लान बनाया कि एक तहलका मचा दिया और सबको पागल कर दिया। और जो खून उसकी फैमिली ने किया था वो खून पकड़ा नहीं गया दोस्तों। पुलिस आखिरी तक वो जानती थी कि इसी ने खून किया है, उसको पकड़ नहीं पाई। लेकिन क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली में शक्ति थी, उसकी एकता में शक्ति थी। उसने सबको बता दिया कि एक भी इंसान कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं गलत करेगा, क्योंकि सत्य पे ही राह पे चलेंगे। हमने जो किया वो सेल्फ डिफेंस में किया था, हमने कुछ गलत काम नहीं किया है। और भगवान हमारा जानता है कि जो हम आगे करेंगे वो भी सही करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हम काउंटर अटैक करेंगे। हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे, हम चुपचाप डिफेंस करेंगे, जो दुनिया को लगेगा काउंटर अटैक। हमने अटैक इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमने तो अटैक करना सीखा ही नहीं है। हम चाहते ही नहीं अटैक करना, हम तो सिंपल से लोग हैं। हम सिंपल सी जिंदगी जीना चाहते हैं। और यही था दृश्यम का मेन बेस, कि पुलिस को जो मर्डर होता है, और मर्डर किसका होता है? पुलिस की जो मेन इंचार्ज होती है उसके बेटे का मर्डर होता है। वो पता नहीं लगा पाती कि उसने कहां उस बेटे की लाश को दफनाया होगा। और वो आखिर में हाथ जोड़ के अपनी नौकरी छोड़ के कमल हसन से आके पूछती है कि प्लीज इतना तो बता दो कि मेरे बेटा है कहां गायब हो गया। और वो सिर्फ माफी मांगता है कि हम नहीं करना चाहते थे, पर जो होना था हो गया। और वो भी पहेलियों में माफी मांग जाता है और पहेलियों में उसको बता जाता है कि उसने क्या कर दिया। और वो रोती रोती चले जाती है और कहानी का अंत हो जाता है। और अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताता वो राज की बात कि वो लाश कहां छुपाई थी उसने। वो आखिरी सिरा, जो बिल्कुल आखिरी राज की बात थी उसके मेजर प्लान की, वो अपने दिमाग में रह के कह जाता कि मेरी चिता के साथ मेरे साथ जाएगी। मूवी से ही सब कुछ सीखा था उसने, है ना? कमाल स्टोरी। इसी कमाल स्टोरी को देखते हुए कुछ पुलिस वालों ने एक केस भी सॉल्व किया है। लिटरली में एक केस सॉल्व किया गया है। इस मूवी को 10 बार देखा गया पुलिस वालों के द्वारा कि इस केस को सॉल्व करें तो कैसे करें, ये दृश्यम जैसा केस लग रहा है। और पुलिस वाले ने उस केस को सॉल्व कर दिया। और उस केस के बारे में जानने के लिए मेरी अगली सीरीज जरूर देखिएगा, क्राइम स्टोरीज की। इसका नाम होगा माई क्राइम स्टोरीज। कल से लेकर आऊंगा और कल की पहली कहानी होगी दृश्यम पे बेस्ड खून की कहानी। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय।